हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा टीजीटी का रिजल्ट आया है। रिजल्ट में इस बार थोड़ा चेंज हर बार से किया है। यूपी टीजीटी के रिजल्ट में पहले क्या होता था कि जितना नंबर ऑफ सीट्स होता था कैटेगरी में उसके हिसाब से रिजल्ट आता था। इस बार उन्होंने रिजल्ट निकाला है 1.5 से 2 गुने के करीब। तो उन्होंने एक नई चीज में इजाद की है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा इलाहाबाद में, प्रयागराज सॉरी, क्योंकि मैं रहने वाला इलाहाबाद का हूं तो ज्यादातर हम लोग के मुंह से इलाहाबाद ही निकलता है। तो प्रयागराज में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उससे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ फाइल अपलोड करना है आयोग की वेबसाइट पर। उसका लिंक जनरेट हो गया है और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है उसका प्रॉपर उन्होंने फॉर्मेट बता रखा है। साथ ही कॉलेज प्रेफरेंस भी करना है। कुल 5 कॉलेज आपको चुनने हैं कॉलेज प्रेफरेंस में, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड के बाद कॉलेज फाइनल करने के बाद फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर वेरिफिकेशन लेटर आपका अपलोड होगा। वह वेरिफिकेशन लेटर सारे डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करोगे उसका ओरिजिनल, ये मेरा सजेशन है कि एटलीस्ट 2 से 3 फोटोकॉपीज, अपना आधार फोटोकॉपी और मेन आधार, पैन की जरूरत नहीं लेकिन फिर भी पैन आपके पास है तो उसके डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि फोटोकॉपी और ओरिजिनल, कुछ फोटोज, ये लेकर आपको प्रयागराज पहुंचना है। हर सब्जेक्ट की डेट फिक्स है। तो कैसे अपलोड होगा, कैसे कॉलेज प्रेफरेंस करेंगे, किसको कैसे करना है, ये सब बातें इस वीडियो में हम लोग करेंगे। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो केमिस्ट्री अड्डा मेरे चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरा ऐप भी है केमिस्ट्री अड्डा बाय सुरेंद्र सर, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको उसमें पेपर्स वगैरह चीजें डिटेल मिलती रहेंगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आया है रिजल्ट उसमें यह नोटिफिकेशन है। इस पर ध्यान देने की बात चल रही है क्योंकि इसमें एक लाइन जो है वो बहुत खास बात है, समझिएगा। उपरोक्त शैक्षिक अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु निर्धारित तिथि पर यदि संबंधित अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है तो उसके अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जा सकता। यानी आपको ध्यान रखना है कि जिस डेट पर आपको बुलाया गया है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके वेरिफिकेशन वाला लेटर डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट के साथ आपको जिस डेट पर बुलाया गया है उस डेट पर इलाहाबाद पहुंचना है। यदि आप नहीं पहुंचे तो कोई एक्सक्यूज नहीं सुना जाएगा क्योंकि उन्होंने लेटर में साफ साफ लिख दिया है। तो इस बात को ध्यान दे दें। आपका यदि कॉल हो गया है उसमें रिटर्न में आपका जो रिजल्ट आया उसमें आपका रोल नंबर है तो टिकट करा लें। हर हाल में सुबह इलाहाबाद पहुंच जाएं, प्रयागराज पहुंच जाएं। इलाहाबाद होने नाते बार बार कहना पड़ता है लेकिन उस पर दिल मत दीजिएगा क्योंकि बर्थ प्लेस मेरी इलाहाबाद ही है तो मुंह से इलाहाबाद याद निकलता है। 9 तारीख को यानी 9 जुलाई को जो होना है वो संस्कृत का है, एक दिन दिया गया है। 10 जुलाई शुक्रवार को जो है मैथमेटिक्स का है। 13 सोमवार को जो है फिजिकल एजुकेशन, वोकल म्यूजिक, एग्रीकल्चर, उर्दू, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, होम साइंस, कॉमर्स। बच्चे इसमें कम होंगे इसलिए 13 को सबका कर दिया। 14 तारीख मंगलवार को हिंदी का है। 15 तारीख बुधवार को बायोलॉजी और साइंस का है। तो जिस दिन आपका है उस दिन आपको सुबह वहां 9 बजे डट जाना है, अपने झोरा झंडी लेकर, मतलब डॉक्यूमेंट्स का बैग लेकर, पानी का बोतल, इलेक्ट्रॉल पाउडर, क्योंकि गर्मी बहुत है इलाहाबाद में, हर जगह गर्मी है तो बेटा 2-3 इलेक्ट्रॉल पाउडर आप जरूर अपने बैग में डाल लें क्योंकि पानी तो मिल जाएगा लेकिन इलेक्ट्रॉल आसपास आपको मिले ना मिले। इलेक्ट्रॉल रखने से क्या है कि आपको प्यास लग रही है तो इलेक्ट्रोलाइट्स आपके बॉडी में जाता रहेगा तो आपको उलझन नहीं होगी क्योंकि अंदर समय भी लग सकता है। और 16 तारीख को इंग्लिश का है। 17 तारीख को आपका सोशल साइंस और आर्ट का है। जिस डेट पर आपको बुलाया गया उस डेट पर आपको उपस्थित होना है, तभी आपका मान लीजिए मोटा मोटा सिलेक्शन के लिए है। अगर आप अनुपस्थित हुए तो आपका जय माता दी। लेकिन उपस्थित होने से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी करना है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद वेरिफिकेशन लेटर, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लेटर आपको वहां से क्या करना है, डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट लेकर जाना है क्योंकि पहले आपकी जब एंट्री होगी तो वेरिफिकेशन लेटर के बाद ही एंट्री होगी। तो ये सब बात समझ लीजिए। इसमें किसी भी तरह का ढीला ढवाली या किसी भी तरह का आपका लापरवाही आपके कैरियर को नुकसान पहुंचाएगी। तो पहुंचना बहुत जरूरी है। उसने साफ साफ कह दिया, जो सोवत है सो खोवत है और जो जागत है सो पावत है। तो इसलिए आपको जागना है और उस दिन पहुंचना है। उससे पहले डॉक्यूमेंट्स, ये वेबसाइट दे रखी बेटा, इस पर आपका लिंक जनरेट हो गया है, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आपकी वेबसाइट ओपन होगी जब आप क्लिक करेंगे और ये देखिए टीजीटी डॉक वेरिफिकेशन लिंक
जो मेन पेज है पोर्टल का उसी पर साफ साफ दिया है। आप इस लिंक को टच करेंगे तो आपका यह पेज खुलकर आएगा, कैंडिडेट लॉगिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पोर्टल। यहां से आपको अपना रोल नंबर डालना है 10 अंकों का, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है, डेट मंथ ईयर के फॉर्म में, फिर साइन इन करोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। और ये मैनुअल डाउनलोड यूजर मैनुअल है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लैपटॉप से भरिएगा, मोबाइल से भरने का प्रयास कतई ना करिएगा, क्योंकि मोबाइल में बहुत चीजें दाएं बाएं हो जाती है। तो लैपटॉप से भरिएगा या साइबर कैफे पे जाइएगा तो बैठकर थोड़ा इत्मीनान से भरिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं बेटा। आप रिलैक्स होकर, किसी फ्रेंड के पास यदि लैपटॉप है उसके पास इंटरनेट है, नहीं तो साइबर कैफे पे बैठते हैं तो रिलैक्स होकर बैठिए, क्योंकि ये काम थोड़ा सेंसिटिव है। आपकी थोड़ी सी लापरवाही से आपका नुकसान हो सकता है। देखिए डॉक्यूमेंट्स आपका जब ये कर दोगे तो इसके आगे बढ़ जाएगा। यह आपका डॉक्यूमेंट्स का ओपन होगा। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स बता दिया उन्होंने। कैंडिडेट अपलोड ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट। देखिए समझिए ध्यान से क्या लिखा है, कैंडिडेट अपलोड ओरिजिनल स्कैन कॉपी। शब्दों को ध्यान से पढ़ें, क्या कह रहे हैं, प्लीज इंश्योर यू हैव मैंडेटरी डॉक्यूमेंट ऑलरेडी इन पीडीएफ फॉर्मेट बिफोर प्रोसीडिंग। यानी पहले आपको क्या करना है, देखिए जो करना आपको है वह ओरिजिनल, फोटो कॉपी नहीं करना है, ओरिजिनल स्कैन कॉपीज ऑफ मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डिग्री एटसेट्रा। यानी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वह ओरिजिनल स्कैन कॉपी करना है। ओरिजिनल जो आपके पास है यानी कलर्ड वाला, उसको स्कैनर आते हैं, एडोबे स्कैनर, बहुत से स्कैनर है, उससे स्कैन करोगे बेटा तो कलर फॉर्म में ही आएगा। फोटो कॉपी नहीं करना, ओरिजिनल स्कैन करना। स्कैन करने के बाद उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। आजकल स्कैनर्स आते हैं, वो सीडी पीडीएफ में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जिस तरह रहेगा उसी फॉर्म में वो जाएगा। ऑन द पोर्टल कमीशन कंफर्मेशन लेटर प्रोसीड ओरिजिनल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। यानी आपको ध्यान रखना है, ये मैं बार बार कह रहा हूं, ओरिजिनल ही कॉपी स्कैन करनी है, फोटो कॉपी स्कैन नहीं करना है। और पीडीएफ फॉर्म में पहले आप कन्वर्ट कर लेंगे। किसको किसको, हाई स्कूल मार्कशीट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट। बहुत से बच्चे बताते हैं कि सर मेरे यहाँ जो है अब सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट है बेटा, तो दोनों जगह आप सेम करोगे अपलोड, और कोई दिक्कत नहीं। इंटरमीडिएट मार्कशीट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट। यदि इंटरमीडिएट मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही डॉक्यूमेंट इस समय मिल रहा है, आप जिस भी बोर्ड से हैं, तो दोनों जगह एक ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। ग्रेजुएशन मार्कशीट, देखिए मार्कशीट लिखा है, इसके मतलब आपको थर्ड ईयर की लगानी है। थर्ड ईयर यानी थर्ड ईयर कह लें, फाइनल ईयर कह लें, जो भी आप समझें, फाइनल ईयर, क्योंकि उसमें जो है तीनों ईयर के मार्क्स रहते हैं, तीनों ईयर के मार्क्स रहते हैं उसमें। ओके बेटा, फाइनल ईयर सही वर्ड है, फाइनल ईयर की आपको मार्कशीट ओरिजिनल लगानी है, तीनों साल के मार्क्स में रहते हैं। और डिग्री सर्टिफिकेट, मतलब ये क्या हुआ, डिग्री हो गया। यदि आपके पास डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री आप लगाइए, प्रोविजनल डिग्री नहीं है तो कॉलेज खुले हैं, कॉलेजेस जाइए, मतलब यूनिवर्सिटी से आपका है तो यूनिवर्सिटी जाइए, प्रोविजनल डिग्री आपको फटाक से मिल जाए। प्रोविजनल डिग्री आपको एक ही दिन में मिल जाती है, मेन डिग्री में समय लगता है, प्रोविजनल में समय लगता है। वो आप जाओगे, फिल करोगे, शाम तक मिल जाती है, ले लीजिए। बीएड की मार्कशीट और बीएड का सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वही हुआ बीएड की डिग्री या आपका सर्टिफिकेट प्रोविजनल। कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट, और उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट। दो चीजों में बड़ा बच्चा कंफ्यूज रहता है। कास्ट सर्टिफिकेट बेटा देखिए, आपने ये फॉर्म भरा होगा तब बनवाया ही होगा, वहां आपने अपलोड किया होगा, वो वाला आपके पास है, उसको रखिए। नया आपके पास जो है, देखिए अपलोड करने का तरीका ये है कि भाई जब आपने फॉर्म भरा, यदि वो वाला है उसे अपलोड कर दिए, नया है तो नया अपलोड कर दिए। लेकिन जब आप ले जाएंगे वहां पर तो पुराना वाला भी ले जाएंगे, नया वाला भी ले जाएंगे, क्योंकि पूछने को पूछ सकते हैं कि जब आपने फॉर्म फिल किया तब आपने तो लगाया होगा, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जितने भी हैं सभी ले जाओ, क्या दिक्कत है। अपलोड करने में नया है तो नया अपलोड कर दो, लेटेस्ट वाला, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है कि जब आपने फॉर्म भरा था उस समय यदि आपके पास है 22 का 21 का, तो उसको भी ले जाना है। अब आते हैं अगला मुद्दा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सबसे ज्यादा बच्चा इसी में कंफ्यूज रहता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एक चीज समझिए बेटा, आप पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन दे सकता है। पहली बात होता है कि लास्ट इंस्टीट्यूशन, मान लो लास्ट इंस्टीट्यूशन आपको बहुत दूर है, भाई आप जहां रह रहे हो वहां से जाने आने में समय लगेगा। भाई आपका जीआईसी का प्री का एग्जाम हो गया, मेंस की तैयारी कर रहे हो, जीडीसी का कर रहे हो, किसी का हायर का इंटरव्यू है, तो आप किसी भी गजेटेड ऑफिसर से, जिसका भी 5600 ग्रेड पे से ऊपर है, वो बना सकता है। इंस्टीट्यूट में हेड बना सकता है, प्रिंसिपल बना सकता है, किसी आपका इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल है वो बना के दे देगा, चल जाएगा। इसका कोई अलग से फॉर्मेट नहीं दिया है, इंटरनेट से आप डाउनलोड करिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट टाइप करेंगे पीडीएफ तो आ जाएगा सटाक से, उसमें अपना नाम बाकी चीजें भरिए, वो अपना साइन कर देंगे, कैरेक्टर गुड बेटर जो भी अपना लिखना वो लिख देंगे, फाइनल हो जाएगा। ये सब। दूसरा आपका पार्षद, मतलब यदि आप शहर में रह रहे हैं तो आपका जो पार्षद है वो बना के देगा, वो भी वैलिड है।
गांव में आप हैं, प्रधान ने बना के दिया, वो भी वैलिड है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब जो आपको जानता हो आपके कैरेक्टर के बारे में, ये एक फॉर्मेलिटी है, डॉक्यूमेंट्स है, तो इसको लेके बहुत पैनिक नहीं होना है, लेकिन कोशिश करनी है कि जो मान्य है उस हिसाब से गजेटेड ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, आपका कोई अधिकारी होता है, जिसका भी 5600 से ऊपर ग्रेड पे है वो दे सकता है। जीडीसी में कोई भी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है, सारे के सारे गजेटेड माने जाते हैं, गजेटेड आते हैं। गजेटेड पोस्ट जो होती है वो आपको कर देगा। इंस्टीट्यूट का हेड, यदि आप किसी जगह पीएचडी आपने की है तो वहां आपका एचओडी, उसको अधिकार है गजेटेड लेने का। तो ये आप सर्टिफिकेट किसी से बनाए, सब वैलिड है, कोई समस्या नहीं, जो आसानी से बन जाए। मैंने आपसे कहा ज्यादा भागना नहीं है, ज्यादा भागम भाग नहीं लगानी। इन सबको आपका ये सारे ओरिजिनल के पीडीएफ होंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सबके ओरिजिनल के पीडीएफ होंगे। अब जो आउटसाइड उससे हैं, मतलब कि बाहर से हैं, उन्हें तो कोई समस्या नहीं है भाई। ये कास्ट सर्टिफिकेट की बात वो करेगा, जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, या फिर जो मतलब कि स्वतंत्रता सेनानी का लगा रहे हैं उसका सर्टिफिकेट, या जो आर्मी का लगा रहे हैं एक्स आर्मी मैन उसका सर्टिफिकेट, ये सब वहां लगने हैं। ठीक, तो डॉक्यूमेंट्स पर आपको पूरा ध्यान रखना है। बता दिया मैंने, ओरिजिनल करना है बेटा, गलती नहीं करें, क्योंकि आप टीचिंग का जो है एग्जाम क्लियर किए हैं तो ये सब चीजें थोड़ा मानी जाती हैं। रिजेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ओरिजिनल का है तो ओरिजिनल का ही करें। और फोटो कॉपी जिस क्रम में आप अपलोड कर रहे हैं, हाई स्कूल, इंटर, बीएस मतलब ग्रेजुएशन, और उसके बाद बीएड और कास्ट सर्टिफिकेट, इस क्रम में अपना ओरिजिनल में भी लगा के ले जाएं, ताकि वहां पर वेरिफिकेशन कराना आसान हो। बहुत आसानी से वेरिफिकेशन होगा। भाई बच्चा उतना बुलाया गया है तो वो बस आपका वेरिफिकेशन लेटर देखेंगे और उनके पास टीम बनी रहेगी, यहाँ से यहाँ रोल नंबर तक इस टेबल पर, यहाँ से यहाँ इस टेबल पर, इस टाइप का टेबल बना के वो एक साथ करा लेंगे। ठीक, और उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो क्योंकि बच्चा बुलाया गया है आपका उसमें 1.5 से 2 गुना के करीब, तो इसलिए जो है जो बच्चे, बहुत से बच्चे इसमें नहीं आएंगे, कुछ के डॉक्यूमेंट में कुछ कमी होगी, तो डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी आपकी है तो वैसे होगी नहीं, तो आप आराम से उसे कर लें। कोई दिक्कत है तो आपको मेरा नंबर पता है, आप 7905544237 पर कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। बेटा अभी यूपी टेट के एग्जाम में मैं लगा हुआ, तो सुबह से लेकर शाम तक कोई दिक्कत नहीं, आप लेकिन मैसेज कर दोगे तो मैं जब टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। अब तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है बच्चों में समस्या का, वो है कॉलेज को चूज करना। ये एक बड़ा मुद्दा है, इसमें बच्चे बहुत परेशान हैं। बेटा कुल 5 कॉलेज आप चूज कर सकते हो। पहली बात तो ये समझ लीजिए, लिस्ट जो आई है उसमें कुछ बच्चा जो है ओबीसी का या ईडब्ल्यूएस का यूआर में उसका नाम है, यूआर वाली जो लिस्ट है उसमें उसका नाम है। अब उसकी समस्या क्या आ रही है, तो समझ लिए ध्यान से आप। ये लिस्ट जो आई है, इसके बाद फाइनल लिस्ट जो आएगी उसमें आप यूआर में सिलेक्ट होगे तो यूआर वाले कॉलेज में आपके प्रेफरेंस के हिसाब से मिलेगा। यदि आप ओबीसी में सिलेक्ट होगे तो ओबीसी वाले हिसाब से मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में यदि आप हो तो ईडब्ल्यूएस में, एससी एसटी हिसाब से। तो जो आपके बच्चे अनरिजर्व में सेलेक्ट हुए हैं लेकिन वो रिजर्व कैटेगरी के हैं, जो रिजर्व कैटेगरी का बच्चा अभी अनरिजर्व में सिलेक्ट हुआ है, उसको इस बात का ध्यान रखना है कि आप प्रेफरेंस बढ़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप यदि अनरिजर्व में सिलेक्ट हो गए तो अनरिजर्व वाला आपने जो ऑप्शन चूज किया उन दोनों में से किसी में आपसे ऊपर कोई जो लेगा, सीधा नियम होता है, ऐसे मोटा मोटा समझिए। आपने पहला ऑप्शन भरा, यदि आपसे ऊपर के मेरिट बच्चे ने उस ऑप्शन को ले लिया तो पहला कट। दूसरा ऑप्शन जो आपका है, यदि किसी ने आपसे ऊपर नहीं लिया तो दूसरा मिल जाएगा। यदि आपने 4 भरा, चारों आपसे ऊपर किसी मेरिट के बच्चे ने ले लिया, चारों कट, फिर रैंडम मिलेगा। इसलिए कोशिश करें, यदि आप रिजर्व कैटेगरी के हैं और आपका अनरिजर्व में है तो अनरिजर्व के कॉलेज तो चूज करें ही, कुछ ना कुछ अपनी कैटेगरी कॉलेज चूज कर लें, ताकि ऐसा ना हो कि आपने अनरिजर्व सारा चूज कर लिया और आपका सिलेक्शन रिजर्व कैटेगरी में हो गया तो आपको रैंडम दे दिया। आपके आसपास का कॉलेज आपको मिल सकता था लेकिन आप ये समझ नहीं पाए। तो तरीका ये है कि यदि आप अनरिजर्व में सेलेक्ट हुए हैं तो घर के नौकरी का, मेरा जो अपना मानना है, घर के आसपास के कॉलेज यदि आप देखिए तो घर के पास की नौकरी सबसे बेस्ट होती है। या आपको कोई शहर पसंद है उसके आसपास दिख रहा है तो उससे कर दीजिए, लेकिन 5 ही ऑप्शन चूज करने हैं। यदि आप रिजर्व कैटेगरी में है और आपका यूआर में भी है तो एक आध अपनी कैटेगरी के कॉलेज जरूर चूज करिएगा। यदि आपका अपनी कैटेगरी में वापसी हुई तो फिर आपने कुछ नहीं चूज किया तो हो सकता है कि आपकी मेरिट लखनऊ के लायक हो और आपको भेज दिया या लखीमपुर खीरी। इस बात का ध्यान रखिएगा। कॉलेज 5 ही चुनने हैं तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। यदि आप भाई यूआर में हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सारे यूआर हैं, आप यूआर कैटेगरी में है तो कोई समस्या नहीं है। ओबीसी है, ओबीसी कैटेगरी में तो कोई समस्या नहीं है। ईडब्ल्यूएस है, आपका रिजल्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि आप रिजर्व कैटेगरी के हैं और आपका अनरिजर्व में नाम है, यूआर में नाम है, तो आपको अपनी कैटेगरी के भी एक आध कॉलेज
सुरक्षा दृष्टि से आपको चूज करना है, ताकि यदि आप मान लो अपनी कैटेगरी में गिरते हो, क्योंकि बेटा देखो आप 15 गुना में हो सकता है आप कम फाइनली आते आते आप अपनी कैटेगरी में आ जाओ, तो एक आध कॉलेज आप जो है अपनी कैटेगरी का भी चूज करके रखें, ये मेरा सजेशन है, ताकि मान लो अपनी कैटेगरी में आओ तो नंबर 1 वाली लिस्ट आपको मिल जाए। और कोई समस्या आपको होती है तो 7905544237 पर आप मुझे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, उसके बाद वेरिफिकेशन लेटर जनरेट होगा, उसको लेकर जिस दिन आपका प्रयागराज में आपका डेट फिक्स है उस डेट पे आपको अब ये पहुंचना ही है। एनी हाउ अभी टिकट करा लें, जहां भी आप रह रहे हैं पहुंचने के लिए एकदम क्लियर कट समझें कि आपको मॉर्निंग पहुंच जाना है, क्योंकि लेट लतीफ होने पर फालतू में पैनिक होंगे आप। और इलाहाबाद पहुंचने के बाद आजकल तो देखिए सिंपल तरीका है, ओला रैपिडो कैसे भी करके आप चेन्नई पहुंच जाओगे। इलेक्ट्रॉल मैंने कहा है बेटा, वो मेरा सजेशन है, क्योंकि आप एग्जाम हो रहा है, बच्चे अक्सर बहुत जो है हो जाते हैं, क्योंकि पसीना खूब हो रहा है, गर्मी बहुत बेतहा पड़ रही है, उमस बहुत है, तो इलेक्ट्रॉल 3-4 पैकेट आप खरीद के रख लो, पानी ठंडा लिया अपना, इलेक्ट्रॉल घोला और पीते रहोगे तो मेंटेन रहोगे। दूसरी बात, कपड़े आप पहन के जा रहे हो, भले आपका इंटरव्यू नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि फॉर्मल पहन के जाएं। टीचर की जॉब में जा रहे हैं, यदि किसी ने वहां हंसी मजाक में भी कह दिया कि ये कैसे बन के आ गए, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। तो कोशिश करें कि फॉर्मल पहन के जाएं, ताकि फील अच्छा आना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपके साथ होना चाहिए। भले वहां आपका इंटरव्यू नहीं है, लेकिन फील एक अच्छा आना चाहिए, चकाचक टीचर वाला फील लेकर जाएं। आप सभी को मेरी तरफ शुभकामनाएं, और यदि कोई आपको समस्या है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सब्जेक्ट से कोई दिक्कत नहीं, वैसे पढ़ाता मैं केमिस्ट्री हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए सेम है। तो धन्यवाद।